So hi, it is a immunology first lectures and it is a review type lectures. So let us begin. So very first one, we can see here the different lymphoid systems stuffs. So immune systems organs के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट डिग्री ऑर्गन्स इज बोन मैरो, immune cells productions, that is the B cells maturation. So बी सेल्स का प्रोडक्शंस और मैचुरेशंस होता है आपका बोन मैरो में. वैसा ही है थाइमस. थाइमस रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल्स मैचुरेशंस ऑल्दो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो. सेकेंड डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो है आपका स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज, और ये रिस्पॉन्सिबल्स हैं अलाउ इम्यून सेल्स टू इंटरेक्ट विथ एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए. वैसे ही अब लिम्फ नोड के बारे में बात कर लेते हैं. लिम्फ नोड्स जो है इट इज़ अ सेकेंड डिग्री lymphoid organs. Here we have already talked about. So it is a second degree lymphoid organ that has many afferents. So यहाँ इमेज में देखते हैं तो डिफरेंट एफरेंट्स ऑर्गन्स, एफरेंट जो आर्टरीज है लिम्फ नोड के पास है. फर्स्ट और मोर एफरेंट, वन और मोर इफरेंट बोल रहा है. तो इफरेंट हेयर we have one. Now encapsulated with tuberculi, ये पिक्चर में देख सकते हैं. Now functions are non-specific filtrations by macrophage, circulations of B and T cells, and immune response activations. ये सारे फंक्शंस हो गए. उसके बाद में अगर फॉलिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं. फॉलिकल्स, सो ऑल टुगेदर दिस lymph node consists three parts, that is cortex एंड देन पाराकॉर्टेक्स होते हैं इसमें, और होते हैं मेडुला. तो कॉर्टेक्स में मिलता है फॉलिकल्स, वही बोल रहे हैं कि लोकेटेड इन आउटर कॉर्टेक्स, साइट फॉर बी सेल्स लोकलाइजेशंस, जहाँ बी सेल्स मिलते हैं एंड प्रोलिफरेशन होता है बी सेल्स का, लोकलाइजेशंस एंड प्रोलिफरेशंस ऑफ बी सेल्स. फर्स्ट डिग्री फॉलिकल्स आर डेंस एंड क्विसेंट्स. तो फर्स्ट डिग्री जो फॉलिकल्स है वो देख सकते हैं डेंस्ड है, और सेकेंड डिग्री फॉलिकल्स है पेल सेंट्रल जर्मिनल सेंट्रल्स आर एक्टिव. Second degree are actives, and here we can see germinal centers, mental zones. These are the parts of second degree follicles. So cortex के बारे में बात कर लिए. अब बात करते हैं मेडुला. अब बात करते हैं पाराकॉर्टेक्स के बारे में. पहले तो कंटेन्स टी सेल्स. पाराकॉर्टेक्स जो है कंटेन्स टी सेल्स, रीजन फॉर कॉर्टेक्स, region of cortex between follicles and medulla. So it is a region between paracortex is a region between cortex and medulla. Contains high endothelial venules through which B and T cells enters the blood. Contains high endothelial venules जो है ये हाई अमाउंट्स ऑफ वेन्यूल सिस्टम्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, थ्रू विच बी एंड टी सेल्स इंटर्स द ब्लड. सर्कुलेशन में उसके बी और टी सेल्स जिसके थ्रू जाते हैं. अंडर डेवलप्ड इन द पेशेंट्स विद डाइजर सिंड्रोम्स. सो डाइजर एक बीमारी है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में. सो उसमें पाराकॉर्टेक्स जनरली अफेक्टेड रहता है, वही बोलना जा रहा है. सो पाराकॉर्टेक्स इन लार्जेज इन एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स. सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जब होते हैं तो ये पाराकॉर्टेक्स इनलार्ज होता है. जैसे कि एग्जांपल दिया है EBV, दैट इज इबोला वायरस एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस. पाराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया जो होता है लिम्फेडिनोपैथी में आपको देखने को मिलेगा पाराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया. ठीक है, अब देख लेते हैं मेडुला के बारे में. सो मेडुला जो है इनर मोस्ट है, कंसिस्ट मेडुलरी
कॉर्ड्स। अब इसका दो पार्ट है मेडुला का, तो मेडुलरी कॉर्ड्स है और मेडुलरी साइनस है। तो मेडुलरी कॉर्ड्स जो है क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ये हो गया आपका कॉर्ड्स। एंड मेडुलरी साइनस जो है कंटेंस रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेज, तो ये याद रखना है। उसके बाद मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट्स विद इफरेंट लिम्फेटिक्स। सो मेडुलरी जो साइनस जो है वो आके खुलते हैं कहाँ, तो ये इफरेंट लिम्फेटिक्स में। सो इतना था लिम्फ नोड के बारे में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।